हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एडू स्टडी टॉक्स के अखाड़े में। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2.1 करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी एग्जाम्पलर जो 2.1 है वहां से काफ़ी एमसीक्यूज आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। 9/9 का चैलेंज होगा आज। तो कौन कौन बच्चे तैयार हैं 9/9 का चैलेंज देने के लिए? अपना स्कोर हर क्वेश्चन के बाद में मुझे मेंशन करते रहना, ठीक है ना। और आपको सुनो, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, आपको एक तो राइट मेथड अप्रोच लगानी है और फिर उसके बाद में मेक श्योर करना है कि कैलकुलेशन में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं हो रही है। तो आ जाओ 9/9 के चैलेंज के लिए तैयार हो जाओ। ओके मेरे बच्चों, ये 9 क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में है 2023 और 24 के, और डिलीटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलो एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं फटाफट, आ जाओ कम ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है? सबसे पहले हमारे को पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू कितना, वो लिख लेंगे। और वो हमें दे रखा है k-1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा बच्चों, यहां पर हमारे को एक जीरोस दे रखा है। जीरोस कितना दे रखा है? हमारे को जीरोस दे रखा है -3। तो कोई बच्चा मेरे को बताएगा जीरोस का मतलब क्या होता है? बच्चों जीरोस का मतलब वो होता है कि वेरिएबल का वह वैल्यू, वेरिएबल की वह वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? जीरोस होता है। तो यहां पर हमें एक जीरोस दे रखा है जो कि क्या है बच्चों? -3। अब इसे हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की जगह अगर हम -3 को पुट कर देंगे तो वो जीरो हो जाना चाहिए। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रोच पर ध्यान दो, क्वेश्चन को समझो, है ना। आंसर तो निकाल लोगे, आंसर याद भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो -3 = 0 ऐसे लिखोगे, स्टेप्स के नंबर मिलेंगे अगर ये आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है तो। आ जाओ ओके चलो, फिर उसके बाद में अब क्या करेंगे? ये जो पॉलिनोमियल हमारे को दे रखा है इसमें जो x है, जहां जहां x है वहां पर -3 पुट कर दो और इक्वल टू 0 पुट कर 0 निकाल लो और k को सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो, ठीक है ना। तो k-1 एक्स स्क्वायर की जगह मैं पुट कर देता हूं -3, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, माइनस की गलती मत करना कि x = -3 प्लस k1 = 0 पुट कर दिया मैंने पॉलिनोमियल को। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो k-1 और माइनस माइनस यानी कि 9 प्लस का 9 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा -3k। ओके मेरे बच्चों, प्लस k1 = 0, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9k -k9 और -3k प्लस k1। कैलकुलेशन में माइनस की गलती कोई नहीं करेगा, ठीक है ना, जल्दबाजी के चक्रों में। सॉल्व करो आराम से। 9k में से 3k गए तो कितना आया? 6k आया, और -9 में से +1 गया तो -8 बचा। ओके = 0। तो यहाँ पर बच्चों मेरा क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा k = -8 उधर गया तो +8 और 6 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 चौकू 8 और 2 तिया 6 यानी कि 4/3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4/3। तो सभी का यही आंसर आ रहा है 4/3, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया? मेरा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। किसी ने माइनस की गलती तो नहीं करी ना? किसी का बी ऑप्शन तो नहीं आ रहा है ना? बताओ मेरे को, है ना। चेक करो कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। प्रैक्टिस सेशन का मतलब ही यही है। आगे चलें। ओके तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 4/3 इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो आगे चलते हैं, कम ऑन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। अगर हमें 2 जीरोस गिवन हो तो बताओ किसको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म? अगर हमें 2 जीरोस पता हो अल्फा बीटा, बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। हमने इससे पहले कंसेप्चुअल क्लास में और प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने इनको पढ़ा था, तो हमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म याद भी हो गई थी। तो कितने बच्चों को याद है कमेंट करो। अच्छा जिनको नहीं आती एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो px = बच्चों होता है k लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या? x² - k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यही आ रही है सबका इक्वेशन नंबर 1। ओके अब बच्चों यहाँ पर हमारे को 2 जीरोस गिवन है, इनमें से एक को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा = -k3, और दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं, बीटा = +k4। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, जल्दी जल्दी करो, सॉल्व करना जरूरी है तभी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस करोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो जाएगी अगर किसी को याद नहीं है तो, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों? -k3 + 4 यानी कि कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और सुनो
इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और हम शॉर्टकट मेथड भी यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो प्लस का 1, अब अल्फा इंटू बीटा बताओ क्या आया बच्चों, अल्फा इंटू बीटा आया है हमारा -3 इंटू 4 यानी कि कितना आ गया -12। अब इन दोनों की वैल्यूज को हम पॉलिनोमियल 1 में पुट कर देंगे, यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह, ठीक है ना। चलो तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू पी एक्स की वैल्यू पुट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो मैंने 1 पुट किया तो क्या आ गया बच्चों, माइनस का एक्स प्लस क्या अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों -12, तो -12 मैंने पुट कर दिया, ठीक है ना। माइनस की गलती कोई मत करना, तो हमारा के ऐसा कैसा रह जाएगा, आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 12। ओके अच्छा, तो बच्चों यहां पर जो के है ना, ये के चमत्कारी है। चमत्कारी कैसे है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों मान लो मेरे को कोई 2 जीरोस गिवन है, उन 2 जीरोस के से हम कितनी पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, कितने पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, तो कौन सा बच्चा सही आंसर देगा बताओ मेरे को, फटाफट जल्दी आंसर करो। कि अगर मैं ये 2 जीरोस मान लेते, यही 2 जीरोस हमारे को दे रखे हों और तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि हम कितने पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं 2 गिवन जीरोस के लिए। क्यों बच्चों, क्योंकि के की वैल्यू रियल नंबर होती है और हम के की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। मान लो तुम k की वैल्यू 1 पुट करते हो, k इज इक्वल टू 1 पुट करते हो, तो तुम्हारी जो पॉलिनोमियल आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों px इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 12 आ जाएगा, है ना। अगर तुम्हारा मन करा कि सर मैं तो k इज इक्वल टू 2 पुट करना चाहूंगा, तो तुम्हारा दूसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ। लेकिन आपको बता देता हूं ये दोनों पॉलिनोमियल की जीरो यही रहने वाले हैं, ये दोनों पॉलिनोमियल की जीरोज यही रहेंगे। अब हम ऑप्शंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन सही लग रहा है क्या, नहीं ए ऑप्शन सही नहीं है। कितने बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया गलती से, देखो यहां पर प्लस का 12 है और हमारा आंसर है बच्चों माइनस का 12, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा बी ऑप्शन, ये देखो यहां पर भी प्लस का 12 है, यहां पर माइनस का 12 है, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में देखो यहां पर माइनस का 6 है, माइनस का x/2 कुछ तो दे रखा है, ये बाद में चेक करते हैं, है ना, एक बार देखते हैं बाद में। स्टार लगा दो, इस पे स्टार लगा दो। ओके डी ऑप्शन देखते हैं बच्चों। डी ऑप्शन ये माइनस का 12 है, चलो ये तो माइनस का है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का है कि प्लस का है बच्चों, माइनस का, हमारा वाला माइनस का है, यहाँ पर प्लस का दे रखा है, तो देखो ये प्लस की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो एलिमिनेशन मेथड से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। लेकिन अब हमारे को तो समझना है, अब हमारे को तो समझना है कि सी ऑप्शन सही क्यों हुआ बच्चों, कोई बताएगा सी ऑप्शन सही क्यों हुआ, बताओ बच्चों। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर हमारा माइनस का 12 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये माइनस का 6 बन जाएगा ना, बन जाएगा। और k की वैल्यू यहाँ पर क्या ले रखी है, एक बार k की वैल्यू बच्चों क्या ले, 1/2 लेकर के इसको सॉल्व करो k की वैल्यू 1/2 लेकर के, बताओ क्या आएगा सर। px इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू 1/2 पुट कर देता हूँ तो क्या आंसर आएगा बताओ। तो k की वैल्यू सर मैंने 1/2 पुट करी, तो अंदर का जो ऐसा कैसा रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 12, तो हमारा नया पॉलिनोमियल क्या आएगा सर, आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2 और माइनस का 6 आ जाएगा। क्या ये सी ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा ठीक है, अब ये सही है या गलत है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे बच्चों, वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे वेरीफाई करना है बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा, रिलेशनशिप कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, जल्दी बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको ये याद होना चाहिए। कैसे सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस के b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है मेरे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो देख करके बताओ क्या निकल रहा है ना। b की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर b की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ये x का कोफिशिएंट माइनस के 1/2 में यहां लिख देता हूं, a इज इक्वल टू कितना है यहां पर 1/2, है ना। b इज इक्वल टू कितना है बच्चों, माइनस के 1/2, और c इज इक्वल टू बच्चों क्या है, माइनस के 6। तो चलो b की वैल्यू और a की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बाहर रखेंगे क्योंकि माइनस 1/2 b की वैल्यू है, a की वैल्यू 1/2 है, ठीक है ना। तो 1/2 से 1/2 को कैंसिल, अंदर -1 आया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -1 यहाँ पर और यहाँ पर भी -1, तो क्या हो गया प्लस का 1। तो बच्चों 1 यहाँ पर 1 आ रहा है और हमारा ये भी अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, तो ये वेरीफाई हो गया ना, आपका भी हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बच्चों, c की वैल्यू मैंने 6 है,
सी की वैल्यू -6 है, ए की वैल्यू बच्चों 1/2 है। ओके, तो बच्चों कितना आ जाएगा, और 2 पर चला जाएगा तो -6 × 2 यानी कि कितना आ गया -12, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -12, तो ये भी वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो ये जो रिलेशनशिप है ना कोफिशिएंट और जीरोस के बीच की, ये हमारे आंसर को वेरीफाई करने के लिए की जाती है, ठीक है ना। तो कितने बच्चों का स्कोर क्या रहा, 2 में से कितने क्वेश्चन सही किया आपने, कितने क्वेश्चन सही किए, स्कोर कमेंट करो फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके मेरे बच्चों, कम ऑन जल्दी सी। तो जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन सा बच्चा सॉल्व करता है, फटाफट सॉल्व करो। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और यहाँ पर 2 जीरोस गिवन है, 2 और -3, और फिर इनको सॉल्व करके आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा इसको सॉल्व नहीं करना है कि आप 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे हो फिर इनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल रहे हो, नहीं। यहाँ पर पॉलिनोमियल में आपको इसको कॉफिशिएंट जो रिलेशनशिप है ना हमारी कॉफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में, उसके द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो कितने बच्चे उससे सॉल्व कर रहे हैं, उसी से सॉल्व करना है, पॉलिनोमियल में हमें उसी से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं साथ में। आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर हमारे को एक पॉलिनोमियल गिवन है, px = क्या है, x² + a + 1 × x + b। तो इक्वेशन लिखने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको साइड में अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख लो। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको -3 दे रखी है। इसी तरीके से आपको कॉफिशिएंट भी पहले लिख लिया करो। तो कॉफिशिएंट लिख लो, ए क्या होता है बच्चों, x² का कॉफिशिएंट कितना है 1, और b क्या होता है, b होता है x का कॉफिशिएंट, यानी कि x के साथ में जो कुछ भी दे रखा है उसको लिख लो। यहाँ पर है a + 1, ओके। और c क्या होता है, c होती है कांस्टेंट टर्म, यानी कि b, यानी कि कितना हो गया, प्लस का b हो गया, ओके। चलो अब हम रिलेशनशिप लगाएंगे। रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप होती है अल्फा + बीटा = -kb/a, ओके। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, हमारे को 2 दे रखी है, 2, और ये दे रखी है हमारे को -3, बीटा माइनस के क्या है 3, ओके। अब माइनस का ये लिख देते हैं, b की जगह हम क्या लिखेंगे a + 1, तो b की जगह हमने लिख दिया a + 1। अब a की जगह क्या लिखोगे, a की जगह 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर बचा हमारा -1 = यहाँ पर है -a और -1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर -1 ये इधर जाएगा तो +1 हो गया, और ये हो गया हमारा -a। तो -a = कितना आ जाएगा, -a = 0, यानी कि a = कितना आ गया बच्चों 0। तो ये a = 0 आ गया। अब देखो a = 0 आ गया ना। अब देखो मेरे बच्चों यहाँ पर a = 0 आ गया, तो अपना आपका आंसर डायरेक्ट आ गया ना डी आंसर। यहाँ देखो a = 0 नहीं है, a = 0 नहीं है, a = 0 नहीं है, तो आपका डायरेक्ट आंसर डी आ गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए हैं और हमें अच्छे से आना चाहिए, प्रैक्टिस तभी तो होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे। अब हम दूसरा रिलेशनशिप लगाएंगे, अल्फा + बीटा निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के। तो c की वैल्यू कितनी दे रखी है b, c की वैल्यू बच्चों b है, और a की वैल्यू कितनी है 1, ओके। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकलेंगे 2, अल्फा = 2 और बीटा = -3, तो ये b। अब वेरीफाई भी हो जाएगा, हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। देखो -6 = b, तो b = कितना आ रहा है बच्चों -6, और यहाँ पर भी b = -6 है। ऑप्शन में भी देखो, ऑप्शन में क्या दे रखा है सर, b = -6 दे रखा है, वेरी गुड। तो अब हमारा ये रिलेशनशिप वेरीफाई भी हो गया, आंसर भी वेरीफाई हो गया। कितने बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है, और क्या स्कोर है आपका, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी सी। 3 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, अगर तीनों सही हैं तो 3/3 लिख दो। सर ऑल इज करेक्ट, वेल डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है ना सेशन में, तो साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, कम ऑन। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं अगर हमें 2 जीरोस पता हो तो। अगर 2 जीरोस गिवन हो तो कितने पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। हाँ मेरे बच्चों, हजारों, लाखों, करोड़ों, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं अगर हमें 2 जीरोस पता हो तो, ठीक है। तो चलो इसके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं अच्छे से, ताकि आपको पूरे चैप्टर में पकड़ बन जाए, है ना। चलो देखते हैं। मान लो हमारे को 2 जीरोस गिवन है, अल्फा = -2 और बीटा = कितना बच्चों 5। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही है पॉलिनोमियल की क्या होती है, हमने याद कर ली। सर px = होता है k × x² -
बोलते चलो मेरे साथ साथ, लिखते भी चलो ताकि याद हो जाए, है ना। सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके, यही होती है फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल। अब हम एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 और 2 यानी कि 3 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी -10। तो चलो पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो बच्चों मैंने पॉलिनोमियल निकाला के मल्टीप्लाई में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 3, तो क्या आ जाएगा 3x, और अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख सकता हूँ -10। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब देखो वैसे तो तुम लोगों के लिए एक पॉलिनोमियल जो निकलता वो तुम्हारा पॉलिनोमियल बच्चों यही निकलता, तो यहाँ पर आप क्या ले रहे होते हो k = 1, तो k = 1 के लिए यही पॉलिनोमियल निकलेगा, है ना। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल यही मानेंगे हम एक बारी के लिए। अब बच्चों यहाँ पर जो k है ना, सारा खेल k का है। अब k की वैल्यू क्या है बच्चों, एक रियल नंबर है ना, ये एक रियल नंबर है, तो हम इसमें k की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपका मन करे जो पुट कर लो, तो भी जीरोस बच्चों वही होने वाले हैं जो ऊपर है। कैसे सर, सॉल्व करके बताओ, कारण बताओ, है ना। देखो k की वैल्यू, एक बच्चा आया, एक बच्चे ने बोला सर k की वैल्यू 2 ले लो, मेरा मन कर रहा है सर k की वैल्यू 2 ले लें, चलो तुम्हारा मन किया तो 2 ले लेते हैं, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस आपकी जो इक्वेशन निकली है उससे। आप बोल रहे हो कि यही पॉलिनोमियल होगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, ठीक है ना। तो मेरा नया पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, मेरा नया पॉलिनोमियल ये आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 2x² माइनस के 6x और -20, ये हमारा एक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके जीरोस अगर निकालोगे ना बच्चों, इसके जीरोस वही निकलेंगे जो तुम्हारे इस पॉलिनोमियल के निकले थे, है ना। क्यों बच्चों, जब भी हम जीरोस निकालते हैं, कारण समझो, जब भी हम जीरोस निकालते हैं तो हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दो, = 0। अब हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, करो 2x² माइनस के 6x माइनस के 20 = 0। अब बच्चों इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन वही आएगा भाई जो k कॉमन लिया था आपने, तो जो k होता है ना अल्टीमेटली वो 0 बराबर हो जाता है। 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा x² माइनस के 3x माइनस के 10 = 0। तो ये 2 क्या है बच्चों, 0 में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा पॉलिनोमियल यही बचता है। आप चाहे 3/2 से मल्टीप्लाई करो, आप चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इस पॉलिनोमियल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जितने भी पॉलिनोमियल आप निकालोगे, अगर उनको 0 के इक्वल पुट करोगे तो वो k क्या कॉमन आ जाएगा। ये k क्या होता है बच्चों, 0 के इक्वल पुट किया तो ये k क्या है, 0 में चला जाता है, इसलिए k से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस पॉलिनोमियल को। तो आप कह सकते हो कि जो जीरोस हमें गिवन होते हैं उसके हम लाखों करोड़ों पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 3 का मतलब कितने भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ओके समझ गए। तो आंसर हो जाएगा मोर देन 3, यानी लाखों करोड़ों हजारों कितने भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। तो किसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, और समझ में आ गया तो एक बार ए से ओपी लिख दो और लिख दो यस सर मजा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, अपना स्कोर बता दो जल्दी सी कि 4 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अब 5वां क्वेश्चन करते हैं जल्दी सी, कम ऑन, फटाफट आ जाओ। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठ जाओ, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा फ्रिक्वेंटली इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में 2 क्वेश्चन और हैं, उनमें हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके के मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे बच्चे रॉन्ग अप्रोच यूज करते हैं, जो हमारा श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है ना, जो रूट्स निकालने का या जीरोस निकालने का, क्या होता है वो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा = -b प्लस माइनस के रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस मेथड से हमें बिल्कुल भी ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ये एक लॉन्ग मेथड है, हमें अप्रोच लगा करके अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे राइट अप्रोच के द्वारा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। अच्छे से समझो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। अब इसमें हम पहले क्या करते थे बच्चों, पहले जीरोस निकालते थे, जीरोस की वैल्यू निकालते थे। अब हमें यहाँ पर जीरोस का नेचर बताना है कि कैसा नेचर होगा जीरोस का, क्या वो दोनों के दोनों जीरोस नेगेटिव होंगे, क्या वो दोनों के दोनों जीरोस पॉजिटिव होंगे, या कोई एक नेगेटिव होगा या कोई एक पॉजिटिव होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए राइट अप्रोच क्या है, एकदम अलर्ट होकर बैठ जाओ, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। चलो तो बच्चों हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको लिख लेंगे px = x² + 99x
प्लस 127। इसे भी हम वही रिलेशनशिप जो है ना हमारी कोफिशिएंट और हमारे जीरोज़ के बीच में, उसके द्वारा सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि आप अपन सबसे पहले जीरोज़ मान लेंगे कि लेट अज्यूम कि जीरोज़ क्या है, हमारे अल्फ़ा और बीटा है, दो जीरोज़। अब हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन है, ये लिख लो जल्दी सी, गिवन है ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। बी क्या होता है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 99 है। ओके, और सी क्या होता है बच्चों, सी एक कांस्टेंट टर्म होती है जो कि 127 हमारे को गिवन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब हमें हमारा रिलेशनशिप वाला मेथड के द्वारा अल्फा और प्लस बीटा निकाल लेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चों, जो कि होती है माइनस के बी बाय ए। तो माइनस बी क्या है बच्चों, 99, और ए क्या है हमारा 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस के 99। ओके, तो ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 99। तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो ये आ गया हमारा ये। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है C अपॉन ए। तो ये आपको याद ही होगा, बहुत बार अपने सॉल्व किया है, और मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें याद होती चली जाती है वो चीज़। C कितना है बच्चों, C है, C 127 है, C 127 है, डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो 127, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, अल्फा बीटा की वैल्यू 127 आ गई है। सभी की यही आ रही है कि पहले तो ये बताओ, धीरे धीरे सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, पहले एक कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यही आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना। अब अप्रोच लगाएंगे, देखो अप्रोच कैसे लगाएंगे। अब अप्रोच, राइट अप्रोच ये है बच्चों कि देखो सबसे पहले प्रोडक्ट वाले से का यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट वाले का यूज़ करेंगे। देखो कैसे, देखो अल्फा और बीटा, अगर दो नंबरों का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव टर्म आ रही है। 127 क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई दो नंबर, कौन कौन से बच्चे मेरे को ये बताएंगे कि दो नंबरों को मल्टीप्लिकेशन करने पर हमेशा पॉजिटिव आए, तो हमें क्या क्या साइन हो सकते हैं, कौन कौन से केस हो सकते हैं कि हमेशा दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करें कि पॉजिटिव आए। बताओ, आप में से कोई बता सकता है। देखो केस 1 क्या हो सकता है सर, केस फर्स्ट हो सकता है कि दोनों के दोनों नंबर क्या हों, पॉजिटिव हों, दोनों के दोनों नंबर क्या हों, पॉजिटिव हो। तो बच्चों अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो हमें नेक्स्ट संख्या पॉजिटिव ही मिलती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। केस सेकंड क्या हो सकता है, एक और केस हो सकता है, केस सेकंड हो सकता है या तो दोनों के दोनों नंबर क्या हो बच्चों, नेगेटिव हो, दोनों के दोनों नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। तो नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर दोनों नंबरों का साइन सेम होगा तो पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हो तो भी नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का क्या आता है, 4 आता है, तो प्लस का 4 आता है, तो पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है, बिल्कुल। और एक और कंडीशन क्या हो सकती है, +2 को +2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी क्या आएगा बच्चों, प्लस का 4 ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव संख्या ही आएगी। तो ये केस 2 के अलावा कोई केस तो नहीं होगा ना बच्चों, बताओ। ये जो दो केस मैंने निकाले हैं, ये जो दो केस हैं, इन दो केस के अलावा तो कोई और केस नहीं होगा ना, नहीं होगा। चलो समझ में आ गया। अब इन दोनों केसेस में से कौन सा केस सही होगा, उसके लिए हम अल्फा प्लस बीटा का यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का यूज करेंगे। तो लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -99। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो नंबर है, बताओ कैसा नंबर है बच्चों, ये नेगेटिव नंबर है ना, बिल्कुल नेगेटिव नंबर है। अच्छा ये बताओ कि इन दोनों केसेस में से ऐसा कौन सा केस हो कि दोनों नंबरों को जोड़ने पर नेगेटिव आ जाए। देखो केस 1 यूज करते हैं, केस 1 यूज करते हैं। केस 1 कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव नंबर हो, ले दोनों पॉजिटिव नंबर ले लो। एग्जांपल प्लस के 2 और प्लस के 3, अगर इनको जोड़ोगे तो बच्चों क्या आएगा, प्लस के 5। ये क्या है बताओ, बताओ आप ही बताओ, ये पॉजिटिव नंबर है ना, बिल्कुल पॉजिटिव नंबर है, हमें तो नेगेटिव चाहिए था, यानी कि केस 1 नहीं हो सकता। तो केस 2 होगा, ऑब्वियसली केस 2 होगा, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। ये केस 2 बोल रहा है कि दोनों नंबर नेगेटिव हो, तो बच्चों दोनों नंबर नेगेटिव लेके देखते हैं। -2 और -3 को जोड़ते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा, जो कि बच्चों क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, और हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव नंबर ही चाहिए था। तो बच्चों केस सेकंड हमारा सही आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ नेगेटिव, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये अप्रोच होनी चाहिए अपनी, ठीक है ना। तो कितने बच्चों का सही आंसर आ रहा है नीचे कमेंट करके बताओ। तो हम कह देंगे कि हमारे तो है ना बोथ जीरो विल बी, तो हम लिख देंगे बोथ जीरोज वुड बी
वुड बी नेगेटिव, वुड बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को सही आ रहा है बताओ। और अपना स्कोर भी लिख रहे हो ना कि 5 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 5 में से कितना स्कोर किया वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगर इससे पहले कुछ समझ में नहीं आया था तो इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलो तैयार होना। देखो इसमें भी क्या कह रहा है कि हमारे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमसे जीरोस के नेचर पूछ रहा है। जब भी नेचर पूछेगा तो जो अप्रोच हम लगा रहे हैं वही अप्रोच से क्वेश्चन करना है। 100% सही आंसर होगा। हम एकदम सब्जेक्टिव की तरह करेंगे ताकि आपसे ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो भी सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो देखो px हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, px यानी पॉलिनोमियल जो गिवन है वो लिख लेंगे, ठीक है ना। x² प्लस kx प्लस k लिख लिया। अब हम दो जीरोस मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि वो दो जीरोस क्या हैं, वो दो जीरोस हमारे अल्फा और बीटा हैं। और हम अब कॉफिशिएंट को भी लिख लेंगे पहले से ही। तो गिवन हमें क्या है, कॉफिशिएंट हमें क्या गिवन है, ए का मतलब क्या होता है x² का कॉफिशिएंट जो कि क्या है 1 है। b क्या होता है बच्चों, b होता है x का कॉफिशिएंट जो कि क्या है k है। और c यानी कि कांस्टेंट टर्म यानी कि बच्चों क्या है k। ये लिखने का फायदा ये है कि आपसे गलतियां नहीं होंगी और दूसरा आपको कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, है ना। अब हमें रिलेशनशिप मेथड के द्वारा क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या होता है बच्चों माइनस के b बाय ए। ओके अब माइनस के b बाय ए का मतलब माइनस b क्या दे रखा है हमारे को k, तो बच्चों k आ गया डिवाइडेड बाय 1, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस के k। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया है बच्चों माइनस के k। अब ये माइनस के k मतलब क्या वैल्यू है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव लिख लो एक बार पहले से ही, ठीक है ना। चलो देखो ऐसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। कॉपी में नोट्स बना लो, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट निकालेंगे। ये हमें निकालना ही निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर c बाय ए, और c बाय ए का मतलब हो गया c क्या है बच्चों, यहाँ पर c क्या दे रखा है हमारे को k दे रखा है, a क्या है 1 है, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया k आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा सर क्या आ गया है हमारा k क्या है बताओ, पॉजिटिव बच्चों, पॉजिटिव है, k क्या है पॉजिटिव है। वेरी नाइस मेरे विद्यार्थियों, k क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बोला आपको शुरुआत करनी है अल्फा बीटा से, तो सबसे पहले अल्फा बीटा से स्टार्ट करो। तो अल्फा बीटा हमारे को क्या दे रखा है सर, हमारे को दे रखा है k जो कि क्या होता है पॉजिटिव। अच्छा तो बच्चों आप ही बताओ कि ऐसे दो नंबरों के क्या साइन लूं, ऐसे दो नंबरों के क्या साइन लूं कि मुझे पॉजिटिव मिले। सर केस फर्स्ट तो सर मैं बताता हूँ आपको, दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट में आप एक काम करो, दोनों नंबरों को पॉजिटिव ले लो और उनका मल्टीप्लिकेशन करो तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बच्चों क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही होने वाला है। एक ये केस हो गया। अच्छा पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन। केस सेकंड में बताओ सर दोनों नंबरों को नेगेटिव ले लो, सर दोनों नंबर नेगेटिव ले लो। चलो ठीक है, दोनों नंबर नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। ये सभी को पता है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये दो केस आए हैं। अब क्या करोगे, अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा का यूज़ करेंगे हम, किस लिए कि इन दोनों केसेस में से एक केस को रिजेक्ट करना है ना। तो रिजेक्ट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा को उठा लाओ। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा उठा लाया, तो मेरे पास आ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस के k, यानी कि बच्चों नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है आपका भी, ये नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो अब बताओ केस फर्स्ट मान लो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने केस फर्स्ट यूज़ करा तो बोल रहा है कि दोनों नंबरों को पॉजिटिव ले लो तो नेगेटिव आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई साहब, दोनों नंबरों को पॉजिटिव लेके नेगेटिव कैसे आ जाएगा, देखते हैं। प्लस के एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस के 2 और प्लस के 3 को मैं जोड़ता हूँ तो मेरे को प्लस का 5 मिलता है। तो बच्चों ये तो पॉजिटिव आया, हमें तो क्या चाहिए था, ये तो पॉजिटिव आ गया मेरे बच्चों, हमें तो चाहिए था नेगेटिव, हमें तो नेगेटिव चाहिए था। तो ये तो हो गया गलत, यानी कि केस फर्स्ट क्या हो गया गलत, केस फर्स्ट क्या हो गया गलत। केस सेकंड ऑटोमेटिकली सही हो गया, लेकिन इसको हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे कि सर दोनों नंबरों को नेगेटिव ले लो। मान लो दोनों नंबर मैंने नेगेटिव ले लिया, माइनस के 2 और माइनस के 3, तो बच्चों ये क्या आएगा माइनस के 5, और ये माइनस के 5 क्या है बच्चों नेगेटिव। और हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव नंबर ही तो चाहिए था। क्या चाहिए था हमारे को, नेगेटिव नंबर ही तो चाहिए था हमारे को। तो ये नेगेटिव नंबर मिल गया, यानी कि इज द करेक्ट आंसर। तो हम क्या कहेंगे, बोथ नंबर इज, तो बोथ
बहुत जीरोस कैसे होने चाहिए सर, नेगेटिव होने चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, क्या क्या आंसर आ रहा है मेरे को बताओ, आपको बताओ। ऑप्शन में नेगेटिव, दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए बच्चों। तो देखो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव का मतलब उल्टा बोल रहा है भाई साहब ये, या सीधा बोल रहा है। कैन नॉट बी बोथ बी पॉजिटिव यानी कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। चलो ये भी नहीं समझ में आया तो बी ऑप्शन बोलते हैं। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों नेगेटिव होंगे, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। आर ऑलवेज अनइक्वल, ये तो हम बता ही नहीं सकते कि इक्वल होंगे या अनइक्वल, जब तक हमारे को वैल्यू गिवन नहीं है तो हम बता ही नहीं सकते कि दोनों जीरो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। आर ऑलवेज इक्वल, ये भी नहीं बता सकते जब तक वैल्यू गिवन नहीं है। तो ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए, है ना। तो ए ऑप्शन, कितने बच्चों का ए ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताओ मेरे को। सर ए इज द करेक्ट आंसर, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ईमानदारी से स्कोर देना। 9/9 का चैलेंज है, 9/9 का चैलेंज है। चलो स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है या और प्रैक्टिस करनी है तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट आ जाओ फटाफट। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में इसको इंपॉर्टेंट मार्क लगा लो, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, स्टार लगा लो भर भर के, क्योंकि इस साल सीबीएसई में इस तरीके के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि दिस इज ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ बच्चों कि इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है पहले जो क्वेश्चन हमने किया था, पहले जो क्वेश्चन अपन ने किया है ना उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, बताओ, ये बता दो बस मेरे को। आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, आप क्या भगते हो, भगो मत, अच्छे से समझो क्वेश्चन को। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहां पर हमारे को बोल रहा है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है जिसके जीरोज क्या है बच्चों, इक्वल है। जीरोस क्या है, इक्वल है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क लगाएंगे। पहले हम जीरोस क्या मानते थे, अल्फा बीटा, अब हमारे को सेम जीरोस मानने हैं, यानी कि अल्फा और अल्फा मानने हैं। तो जीरोस हमारे को इक्वल मानने हैं, पहली बात तो ये। और पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में हमें जीरोस के नेचर बताने होते थे, अल्फा और बीटा के नेचर बताते थे, लेकिन यहां पर हमें ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि हमें कोफिशिएंट के नेचर बताने हैं कि सी और ए अपोजिट साइन का होगा, सी और ए सेम साइन का होगा, सी और बी अपोजिट साइन का होगा, या सी और बी सेम साइन का होगा। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना है, हमें कोफिशिएंट के नेचर बताने हैं और हमें जो जीरोस लेने हैं वो सेम साइन के लेने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब देखते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, ये क्वेश्चन आने वाला है। चलो सॉल्व करते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं, आ जाओ। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हमारे को वही पॉलिनोमियल लिखना है। क्या पॉलिनोमियल दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करना स्टार्ट करो, नोट करो, है ना, साथ साथ सॉल्व करो। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। अब हमारे को जीरोस क्या मानने बच्चों, अब मान लेते हैं, लेट अज्यूम कि जीरोस क्या होंगे बच्चों, इसके जीरोस सेम होंगे, अल्फा और अल्फा। आप कुछ भी मान सकते हो, बीटा बीटा भी मान सकते हो और अल्फा अल्फा भी मान सकते हो, ठीक है ना। मैंने अल्फा अल्फा मान लिया है, ठीक है ना। अब आपको गिवन क्या है, गिवन हमेशा लिखते हैं हमारे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बच्चों क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, तो कोफिशिएंट ए बी और सी ही होने वाले हैं। ओके ठीक है। अब हमारे को अल्फा प्लस बीटा निकालना है। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या होता है, फॉर्मूला लिखो माइनस के बी बाय ए। तो यहाँ पर अल्फा और अल्फा ही है, यहाँ पर हमें बीटा की जगह अल्फा पुट करो, अल्फा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, माइनस के बी बाय ए। तो हमें बच्चों 2 अल्फा कितना आ गया, 2 अल्फा आ गया माइनस के बी बाय ए। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि अल्फा की वैल्यू की यूज होगा, ध्यान रखो, है ना, स्टेप्स याद रखो। माइनस के बी बाय 2a, ये हो गया। अब ये अल्फा हमें आगे यूज होने वाला है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, इस पर स्टार लगा लेंगे। चलो अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा निकाला तो क्या होता है सर, फॉर्मूला सर सी बाय ए होता है। तो अल्फा की जगह अल्फा पुट करो, अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। अच्छा, अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना, तरीके से लिखो, आप कॉपी में लिखोगे तो ध्यान रहेगा आपको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो अल्फा की वैल्यू पुट करो, यहाँ से सर आ जाएगी माइनस के बी बाय 2a इंटू माइनस के बी बाय 2a इक्वल्स टू सी बाय ए। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। चलो कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ सर। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, माइनस माइनस को प्लस कर देता हूँ और यहाँ पर बी स्क्वायर कर देता हूँ। बिल्कुल, नीचे 2 दूनी 4, 4 का ए स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, इक्वल्स टू सी बाय ए। एक ए से एक ए कट जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल कट गया। अब चलो एक काम करते हैं, एक तरफ तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर बी स्क्वायर को रख लो,
बी स्क्वायर को रख लो और उधर हम अपन क्या ले जाएंगे 4ac। तो बच्चों पहले तो ये बताओ सिंप्लीफाई करके आपका यही आ रहा है क्या? कैलकुलेशन करो, साथ साथ कैलकुलेशन करोगे तो मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना लिख करके करोगे ना, उतना आपका है ना स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी गलतियां होने के चांसेस खत्म हो जाएगी। ऐसे देख देख के करने से कुछ नहीं होगा। अपने कॉपी पेन चलाओ। मेरे को बताओ ये सभी का आ रहा है क्या? बस अब खेल खत्म है, अब समझने का काम शुरू। अच्छा यहां पर आ गया। अच्छा मेरे को बताओ कि कोई भी संख्या, अगर कोई भी स्क्वायर दे रखा हो, मान लो ये स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है तो राइट साइड भी पॉजिटिव ही होगी। तो ये हमारा जो राइट साइड वाला जो नंबर है वो भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, आना चाहिए ना? बिल्कुल मेरे को बताओ ये समझ में आ गया? हाँ सर राइट साइड भी पॉजिटिव आनी चाहिए। लेफ्ट साइड हमारा स्क्वायर नंबर है तो वो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि 4ac की वैल्यू कैसे भी कर लो वो पॉजिटिव ही आएगी। 4ac हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है बच्चों, 4 तो क्या है? ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये जो a और c है ना, a और c के जो साइन है या a और c का जो नेचर है वही डिसाइड करेगा कि 4ac पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो अब क्या होगा बच्चों? a और c दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अभी हमने इससे पहले ही बताया था। अब देखो कहानी वहीं आ गई। दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? बताओ मेरे बच्चों। जब दोनों नंबर कैसे होंगे? सेम साइन के होंगे। जब दोनों नंबर कैसे होंगे बच्चों? सेम साइन के होंगे। आ रही बात समझ में? इससे पहले समझा चुका हूं। तो यानी केस 1 क्या होगा सर? केस फर्स्ट होगा। केस फर्स्ट होगा या तो दोनों नंबरों को क्या करेंगे, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना? या तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमारा नंबर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड। या दोनों नंबर क्या होने चाहिए सर? नेगेटिव होने चाहिए। तो हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये वाली बात सही होगी। केस टू हो गया। केस सेकंड ये हो गया। अच्छा बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या उठा के लाएंगे? अब हम कैसे, अब हमें क्या चाहिए? अब बताओ क्या होने चाहिए? तो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? सेम साइन के। बस आ गया अपना आंसर, आ गया। तो सेम साइन के होने चाहिए। अब देखो ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन देखते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन के हिसाब से सर यहाँ पर a और c की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो a और c की बात हो रही है, तो c और b से कोई मतलब नहीं है। c और b से कोई मतलब नहीं है, एलिमिनेशन कर दिया। अब c हैव अपोजिट साइन, नहीं, c और हैव सेम साइन। तो c इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों c ऑप्शन कितनों का करेक्ट आया है? मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर c ऑप्शन एकदम करेक्ट आ गया है। और बिल्कुल बताओ स्कोर कितना हो गया हमारा? कितना हो गया? 7 हो गया ना? शायद 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना? तो 7/7 लिख दो अगर कितना सही है। अगर 5 सही है तो 5/7 लिख दो। स्कोर लिखो अपना कितना सही है, क्योंकि 9/9 का चैलेंज है। अच्छा पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? और अगर कहीं भी कोई मिस्टेक हो रही है आपसे तो दोबारा से करो, वीडियो दोबारा देखो, है ना? लेकिन हैंड टू हैंड अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लो। या फिर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि फीडबैक जरूर दे देना कि कैसा लग रहा है ना? और चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे बच्चों सब्सक्राइब कर लेना और एक बार लाइक ठोक दो सर की मेहनत के लिए। प्लीज जल्दी करो, लाइक जरूर ठोक दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आ जाओ। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि आज का सेशन पूरा ही इंपॉर्टेंट ही मान लो, ठीक है ना? अब मेरे को ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बाकी क्वेश्चनों से कैसे डिफरेंट है। आपको देखो, आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आने चाहिए कि कौन सा पैटर्न का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फिर उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करते हो, जैसे क्वेश्चन पढ़ा उसका सॉल्यूशन की तरफ भागने लग जाते हो। क्वेश्चन पे समय लगाया करो, क्वेश्चन को समझो। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना, फिर बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रैक्टिस का यही तो फायदा है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें मैं पूरा समय क्वेश्चन पे लगाने वाला हूं, तो बिल्कुल बने रहो। देखो सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। अच्छे से समझते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। वो कह रहा है कि बच्चों एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हमें इस फॉर्म में दे रखी हो, अगर उसके जीरोस बच्चों वन ऑफ द जीरोस इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि अगर एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है? नेगेटिव। अगर एक जीरो अल्फा है, मान लेते हैं कि एक जीरो बच्चों क्या है? अल्फा, तो दूसरा जीरो क्या होगा? माइनस के अल्फा। बात समझ में आ गई? कहने का मेरा मतलब है कि अब एक जीरोस मान लो 2 है, तो वो कह रहा है कि दूसरा उसका नेगेटिव होगा, तो उसका नेगेटिव होगा मतलब माइनस का 2 होगा। हो गया या नहीं होगा? ये कंडीशन दे रखी है। पहली बात तो एक कंडीशन हमें पता चल चुकी है, सभी बच्चों को समझ में आ गया कि एक अल्फा होगा तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। आ गया समझ में? ठीक है ना? अब देखो, अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है हैज नो लीनियर टर्म, द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? ऑप्शन से
पहले वाला क्वेश्चन क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने जीरोस का नेचर बताया था कि वो दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। सेकंड वाले पैटर्न में हमने किया था कि आपको ये बताना है कि जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसकी जो कांस्टेंट टर्म है या जो कोफिशिएंट है उनके नेचर बताने थे अपन को। लेकिन अब ये थर्ड टाइप का पैटर्न है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बच्चों क्या कह रहा है, ऐसा कह रहा है कि आप एक पॉलिनोमियल निकाल रहे हो, मान लो कि आप एक पॉलिनोमियल निकाल रहे हो, उसमें बताओ, उसको देख करके बताओ कि उसमें लीनियर टर्म होगी या नहीं होगी। बच्चों लीनियर टर्म क्या होती है, लीनियर टर्म बच्चों एक्स वाली टर्म होती है। ये जो एक्स वाली टर्म है ना, इसको लीनियर टर्म बोलते हैं। लीनियर टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्स की जो वेरिएबल है ना, एक्स जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 वाले को लीनियर बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि जो पॉलिनोमियल आप निकालने वाले हो उसमें लीनियर टर्म होगी या नहीं होगी, ये बोल रहा है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो बच्चों कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म ये वाली टर्म होती है। अब इस कांस्टेंट टर्म के बारे में बोल रहा है कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये बताओ कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब इससे एक चीज समझ में आई आपको, इससे एक बात समझ में आई। एक कंडीशन से तो हमने क्या निकाल ली है, हम एक कंडीशन से हमें जीरोस पता लग गए हैं, और दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है कि पॉलिनोमियल निकालना है आपको। पॉलिनोमियल निकालोगे तभी तो आप बताओगे कि एक्स वाली टर्म है या नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे तो ये समझ में आया कि हमें पॉलिनोमियल निकालना है। मुझे बच्चे जल्दी से बता दो कि अगर हमारे को जीरोस पता हो तो हम पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना सबको, इससे पहले वाले सेशन में याद हो गया था। बताओ अब हमारा क्या आ गया है, हमने मान लिया है, लेट अज्यूम, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेट अज्यूम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा एक जीरोस क्या होगा, अल्फा, तो दूसरा जीरोस क्या होगा बच्चों, माइनस के अल्फा होगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी बच्चों, पॉलिनोमियल होती है पी एक्स इज इक्वल टू कितना, के मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस के, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। बच्चों क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आ रही है सबको समझ में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता ही होगा ये तो, ठीक है। चलो तो पी एक्स क्या हो जाएगा, हमारा पी एक्स हो जाएगा बच्चों के और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा माइनस के अल्फा, ओके, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू माइनस के अल्फा। ये हमें प्रोडक्ट करना है, ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल। कम ऑन, आ जाओ सॉल्व करते हैं। के अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और अल्फा क्या हो जाएंगे, जीरो, तो बच्चों क्या हो गया, जीरो इंटू एक्स, तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो, प्लस अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो अब हम के इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। हम के इक्वल टू 1 के लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के बारे में बात नहीं हो रही है, तो हम के इक्वल टू 1 ले लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो जीरो हो गया ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के अल्फा स्क्वायर। तो हमारा पॉलिनोमियल हो गया है बच्चों, हमारा पॉलिनोमियल हो गया ये वाला। आ गया तुम्हारे को समझ में, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। अब वो बोल रहा है, अब इसको देख करके बताओ कि, अब इसको देख करके बताओ बच्चों, बताओ क्या क्या बताना है। देखो 1 मिनट में बताता हूँ। अब बताओ इस पॉलिनोमियल को देख करके बताओ कि क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। आ जाओ जल्दी से। देखो हैज नो लीनियर टर्म, क्या लीनियर टर्म होगी या नहीं होगी। यहां पर एक्स वाली टर्म है क्या बच्चों, देखो एक्स वाली टर्म नहीं है, जीरो हो गई एक्स वाली टर्म, यहां पर एक्स वाली टर्म नहीं है, तो हम कह देंगे हाँ बात सही है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो बच्चों देख करके बताओ कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, ये वाली कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो बताओ ये नेगेटिव होगी या नहीं। हाँ बच्चों नेगेटिव होगी, क्योंकि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव होने वाली है हमेशा, तो ये नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव होगी। हाँ सर कांस्टेंट टर्म क्या होगा, नेगेटिव, तो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव ही होगी हमेशा, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितने बच्चों का ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन भी आप देख लेना, चेक कर लेना, लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। कितने बच्चों का ए ऑप्शन करेक्ट आ गया था, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और मुझे बताओ कि 8 आपका स्कोर क्या है, स्कोर क्या है। अभी तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 8 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जल्दी बताओ। अगर 7 सही हुए हैं तो 7/8 लिख दो। अपना स्कोर हर बच्चा लिखेगा, जल्दी लिखो फटाफट कितना कितना स्कोर हुआ है। और अगर अभी जुड़े हो इस सेशन में, यहां से देख रहे हो, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया आज का सेशन। प्लीज सेशन को लाइक कर दो। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट आ जाओ।
तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखो ग्राफ दे रखा होता है आपको। ग्राफ देने के बाद में आपसे पूछता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा या नहीं होगा, ये बताना है आपको। तो इसमें एक शॉर्टकट मेथड में आपको बताता हूं जिसमें 1 सेकंड में ही आपको आंसर पता लग जाएगा। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनता कैसे, होता कैसे, बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बच्चों पैराबोला टाइप होता है, उसको बोलते हैं पैराबोला। और पैराबोला भी बच्चों 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक हमारा पैराबोला 2 टाइप के होते हैं। कैसा होता है, देखो अगर मान लो ये ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा तो इसको बोलेंगे अपवर्ड। कैसे बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला बोलेंगे इसको। ओके मेरे बच्चों। और अगर कोई ग्राफ जो पैराबोला का कहां पर हो, नीचे की तरफ खुला हुआ हो, तो नीचे की तरफ अगर खुला हुआ होगा तो इसको बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला बोलने वाले हैं। तो आप यहां पर देख करके मुझे बताओ कि कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं होगा। देखो ये कैसा है, ये अपवर्ड पैराबोला है। ये कैसा है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। ये कैसा है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। और ये कोई पैराबोला नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आपको लॉन्ग मेथड से करना है, तो लॉन्ग मेथड से देखो कैसे करेंगे। लॉन्ग मेथड में सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री पता होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। सर डिग्री 2 होती है। कितनी होती है बच्चों, डिग्री इसकी 2 होती है। अच्छा, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसके जीरोस कितने होते हैं बच्चों, उसके जीरोस मैक्सिमम, ध्यान रखना, मैंने वर्ड पे ध्यान रखो, मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। कितने, यानी कि एटमोस्ट बोलते हैं उसको, एटमोस्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोस होने चाहिए, उसके 2 जीरोस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। यानी कि 2 से ज़्यादा जीरोस नहीं होंगे, मार्क करो इस बात को। यानी कि कम हो सकते हैं, इससे कम कितने हो सकते हैं, यानी कि जीरोस होने की संभावना क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस बच्चों, या तो 0 जीरो हो सकते हैं, या 1 जीरोस हो सकते हैं, या फिर 2 जीरोस हो सकते हैं। इसके अलावा कोई जीरोस नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना, 2 से ज़्यादा जीरोस नहीं होंगे। अगर किसी की डिग्री 2 है तो 2 से ज़्यादा जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो ग्राफ के द्वारा सर जीरोस कैसे पता लगेंगे कि कितने जीरोस हैं बच्चों। ग्राफ के द्वारा जीरोस ऐसे पता लगेंगे कि अगर कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है या कितने पॉइंट पर कट करता है, तो जितने पॉइंट पर टच करता है, जितने पॉइंट पर कट करता है, उतने उसके जीरोस होते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन से समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में देखो, बताओ बच्चों ये टच कर रहा है क्या, कहीं पर भी काट रहा है एक्स एक्सिस को, सर नहीं काट रहा है, तो कितने जीरोस होंगे बच्चों इसके, सर इसके 0 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे सर, 0 जीरोस होंगे। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी बताओ सर, ऑप्शन नंबर बी में सर एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो एक बार टच तो कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, तो कितने जीरोस हो जाएंगे बच्चों, 1 जीरोस हो जाएगा इसका। 1 जीरोस हो गया या नहीं हो गया बच्चों, 1 जीरोस हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में कितने पॉइंट पर कट कर रहा है सर, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे बच्चों, 2 जीरोस हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे। अब हम देखेंगे हमारे कितने जीरोस की संभावना है। अब देखो हमारे कौन कौन से जीरोस होने चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस सर ये होने चाहिए, क्या क्या 0 होना चाहिए, हाँ सर 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा 1, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं, तो क्या ये ए ऑप्शन में 0 आ रहा है, 0 एक है, बिल्कुल 1 जीरोस होने चाहिए, हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 1 जीरोस हो सकते हैं। 2 जीरोस, हाँ सर 2 जीरोस भी हो सकते हैं। क्या 3 जीरोस हो सकते हैं, नहीं सर 2 जीरोस से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो 3 हो ही नहीं सकते सर, तो ये भी जीरोस नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेथड से भी आप किसी भी ग्राफ को सॉल्व कर सकते हो और आंसर दे सकते हो। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा मेरे बच्चों, काफ़ी इंजॉय किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना। इसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे और इसी तरीके की पढ़ाई हम करते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। चलते हैं मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।